देखो इसमें दिया है मान निकालिए, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला पार्ट लिख देता हूँ। देखो हमें यहाँ पे दिया है 63 और 27, जो कोण है वो 63 और 27 दिए हैं। तो मैंने आपको पूरक कोण का कॉन्सेप्ट बताया था। पूरक कोण में क्या होता है, जब दो कोण, मान लीजिए पहला कोण है ए और दूसरा कोण है बी, इनका योग जब 90 के बराबर आता है तो इनको पूरक कोण कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए की वैल्यू मान लीजिए 63 है और बी की वैल्यू मान लीजिए 27 है, तो इसको जोड़ के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमें दिया है साइन स्क्वायर। अब देखो 63 के बदले में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा ना यहाँ पे 90 माइनस 27। तो 63 लिखो या 90 माइनस 27 लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि 90 में से 27 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 63 ही मिलता है। तो जहाँ पे 63 है इसके बदले मैंने लिख दिया 90 माइनस 27, ठीक है। और प्लस में जो साइन स्क्वायर 27 है इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और बटे में भी सेम टू सेम यही करेंगे। देखो 73 और 17 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 90, ठीक है। तो यहाँ पे 17 प्लस 73 करते हैं तो ये भी 90 के बराबर आता है। अब अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो 17 की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 माइनस 73, यानी 17 लिखो या 90 माइनस 73 लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 73, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे पिछले वाली जो प्रश्नावली है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। और वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे वही चीज़ आएगी ना। देखो ये है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो थीटा की जगह पर यहाँ पे 27 है तो ये हो जाएगा कॉस 27, और साथ में क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27, ठीक है। और यहाँ पे बटे में क्या है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन, और थीटा की जगह पे 73 है तो यहाँ पे 73। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, और वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये सर्व समीका बन गई कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो वैसे थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 27, तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 की वैल्यू भी 1 होगी ना, तो ऊपर हम इसको कर देंगे 1, ठीक है। तो अंश में हो जाएगा हमारा 1, और हर में भी वही चीज़ है, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसका मतलब यहाँ पे भी यही वाली आइडेंटिटी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 73 होगी, तो दोनों समान है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो 1/1 मतलब 1 हमारा आंसर, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है वो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें, पहले ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, और ये दूसरी चीज़ मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हमें लिखना होगा, ठीक। तो वैसे ही दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ जगह। अब दूसरा पार्ट मुझे निकालना है तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आप देख रहे होंगे ये 65 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, तो इनको जोड़ के अगर मैं 25 प्लस 65 करता हूँ तो कितना आता है, 90 आता है। तो अगर मैं 65 को इधर लेके आता हूँ तो 25 की वैल्यू आएगी ना 90 माइनस 65। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइन, देखो साइन 25 लिखो या 90 माइनस 65 लिखो, एक ही बात है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस में 65 प्लस, यहाँ भी सेम टू सेम वही करेंगे, इसमें केवल एक ही चेंज करना है, वैसे ही यहाँ पे भी केवल एक ही चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉस 25 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 25 प्लस 65 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 90 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 65, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 65। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि यहाँ पे देखो ये है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा मतलब कॉस 65, और यहाँ पे भी आएगा कॉस 65। वैसे ही यहाँ पे कॉस 95 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन 65, और यहाँ पे हो जाएगा 65। अब ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ लिखनी भी होगी, क्योंकि जो साइन 90 माइनस थीटा है इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा, और वैसे ही जो कॉस 90 माइनस थीटा है इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे cos 65 जैसे कहीं पे 2 गुणा 2 है,
कहीं पे अगर 2 गुणा 2 है तो इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर या 4 लिख सकते हैं ना। तो मतलब जितने नंबर हैं उतनी पावर। तो यहाँ पे भी कॉस इंटू कॉस है 65 इंटू की 65, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65, क्योंकि ये 2 बार है इसीलिए घात 2 आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे ये भी 2 बार है तो इसका मतलब ये भी घात यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब देखो ये बन गया कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो सेम टू सेम वही चीज़ है ना, थीटा की जगह पे बस 65 है, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप हर चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देखना चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक।